खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह के नाम से एक बार फिर आप बहन भाइयों की खिदमत में खुदा का खादम हेक्टर जॉन एवेंजलिस्ट और मेरी मिसेस डॉरथी आपके साथ मंडे मीटिंग जो लैम फेलोशिप की होती है हाउस पे हम कर रहे हैं, ताकि जो मेरे नाजरीन और मेरे जो मेंबर्स हैं जहाँ पर भी दुनिया में कहीं पर भी वो सब अब आ जाएं और अपने आप को तैयार करें। सबसे पहले हमने तौबा करनी है। तौबा करके हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है और फिर हमने उसके ऊपर यीशु मसीह का लहू मांगना है। लहू मांगने के बाद हमने रूह कुद्दुस को इनवाइट करना है। हम भी अब दोनों मिलकर रूह कुद्दुस को इनवाइट करते हैं। रूह कुद्दुस, रूह खुदा, हम यहाँ बैठे आपको दावत देते हैं जी। आप आएँ, हमारे साथ हों, ताकि हम उन लोगों के लिए जिन्हें ज़रूरत है उन तक ये कलाम पहुँचे और आज वो निजात और रिहाई और शिफा पाएँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इससे पहले आगाज़ किया है हमने खुदा बाप और बेटे रूह कुद्दुस से। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है वर्शिप का। तो आए खुदा की खादमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो वर्शिप लीड करे। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। आ आ आ पाक रूह, आ पाक रूह। मेरे मददगार ऐ रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। Praise God। मेरे मददगार ऐ रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू ऐसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू ऐसा। मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू, मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। आ आ आ पाक रूह, आ आ आ पाक रूह
मुझको अता कर ए रूहे खुदावन, अपनी तू पाक ममूरी। मुझको अता कर ए रूहे खुदावन, अपनी तू पाक ममूरी। तेरे जलाल से भरना मैं चाहूँ, भेज दे अपनी हजूरी। तेरे जलाल से भरना मैं चाहूँ, भेज दे अपनी हजूरी। रहूं तेरी हजूरी में, चलूं तेरी ममूरी में। रहूं तेरी हजूरी में, चलूं तेरी ममूरी में। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। आ आ आ पाक रूह, आ आ आ पाक रूह। आमीन। आए अपने सर को झुकाते हुए अपने खुदावंद के हजूर आए और उसके आगे गिड़गिड़ाएं कि खुदावंद पाक खुदा, हम सब पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, हमारे घरानों पर रहम कर, हमारे अजीज रिश्तेदारों पर रहम कर, हम कर, मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर, पाक फौज पर रहम कर, पुलिस पर रहम कर, हमारे वज़ीर आज़म और उसके टीम के लिए खुदा उन सब पर हिकमत दनाई से भर, उन पर रहम कर खुदावंद। हाँ खुदावंद, जितने भी तेरे लोग हैं खुदावंद, तेरे रहम के आगे आते हैं, हमें अपने रहम से भर दे, रहम से भर दे। ऐ खुदावंद, हम इस माहौल में, ये दुनिया के माहौल में ऐसा कभी न था, ऐसा कभी न था, लेकिन ऐ खुदावंद, तू वाकई ही खुदा ने अपने आप को जाहिर किया है कि खुदावंद तो खुदावंदों का खुदा, लश्करों का खुदा, इस्राएल का खुदा, इब्राहिम, इजहाक और यकूब का जिंदा खुदा हमारा खुदावंद है। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करेंगे। हमारी आँखों को देख, ओ खुदावंद, हमारी आँखों को देख, हमारे दिन रात आंसू बहाते हैं खुदावंद इस कोरोना वायरस पर। हाँ खुदा, इस कोरोना वायरस पर खुदावंद उठा दे, रहम कर दे, रहम कर यीशु नाम में खुदावंद। देख, तूने ज़मीन के इंसानों से प्यार किया है और तूने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे दरमियान भेजा, इंसानों के दरमियान। देख यहोवा अपने बेटे यीशु को, उसकी कुर्बानी को, उसकी मार को, उसके कांटों के ताज को, उसकी भारी सलीब को, हाथों पैरों में कीलों को, ओ खुदावंद देख उसके मरने का और जी उठने का, और फिर वो जिंदा है खुदावंद, हमारा यीशु जिंदा है खुदावंद। उसने यहोवा, उसने हमारी खातर, इंसानों की खातर बहुत कुछ किया है। हम सब पर, सुनने वाले, देखने वाले जितने भी हैं खुदा, हम सब तेरे रहम से भर जाए, तेरे फजल से भर जाए। अपना फजल उनके साथ, इनके साथ जो बाद में भी देखें, जो अभी देखें, लाइव देखें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ऐ खुदावंद उनके साथ होना। हाँ खुदावंद, उनके दिल की मैल तेरे लहू से धुल जाए, उनके गुनाह, हाँ खुदावंद, उनके गुनाह खुदावंद जो लौट कर आते और तेरी हजूरी में माफ़ी मांगते हैं, तो यीशु अपने लहू से उन्हें
पाक कर देना, Yes. धो देना, और जब जब वो तेरे पास आए तो ऐ खुदावंद उन्हें कबूल फरमाना, क्योंकि वो यीशु ने ही ऐसा काम किया कि उसने बाप के साथ इंसानों से मिलाने का एक ज़रिया बना है। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू वो खुदा है जो हमारी आहों को, सिसकियों को सुनता। हम जब पूरे दिल के साथ ऐ खुदावन हम तेरे लोगों के साथ जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, खुदावन जब हम सब तेरी हजूरी में आते हैं, खुदावंद पाक खुदा जिसके अभी सर में दर्द है, क्योंकि खुदा मुझे सर दर्द बता रहा है, खुदावंद उसके सर दर्द यीशु मसीह के नाम में, she may be released, she may receive, they may receive healing of headache, सर का दर्द जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ अभी इसी वक्त ईमान के मुताबिक उसके सर दर्द हो ठीक हो। हाँ खुदावंद, तू भलाई का खुदा है, हम तेरे आगे आते, तेरा शुक्र करते, तू अच्छा खुदा है। खुदावंद हमें अपने कलाम की तरफ ला, अपने अंजील मुक़द्दस पढ़ने का फजल अता कर। हम उस वक्त निकालें, कुछ वक्त निकालें, तेरी बारगाह में आएँ और तेरी अंजील को पढ़ें और समझें है खुदावंद, और तेरे सामने तेरे आगे आके रुजू लाएँ, ना कि दुनिया की हर वक्त रंगीनियों में फंसे रहें। कुछ वक्त हमें ज़रूर है कि हम अपने पिता को, जिसे हम बाप कहते हैं, जब यीशु से पूछा गया शागिर्दों ने, तो यीशु ने कहा, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। यही दुआ यीशु मसीह ने हम मसीहों को सिखाई है कि हमने बाप से यीशु के नाम से मांगना है। आज भी खुदावंद, मैं अपनी बीवी के साथ मिलकर यीशु के नाम से उन तमाम बेटा बेटियों को जो यहाँ पर सुनते और देखते हैं, खुदावंद तेरा गहरा मस्सा और हजूरी उसे छू ले, touch them Father in Jesus name, छू इन्हें है खुदावंद, ये तेरी रूह से भर जाए। ओ खुदावंद, इनका दिल तेरी तरफ आए, तेरी तरफ रुजू लाए कि तू ही हमारा पालनहार है, तू ही हमारा खुदावंद लश्करों का खुदा है। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आए हम अपने अंजील मुक़द्दस की तरफ आते हैं, और जितने बेटा बेटियां अगर उनके पास अंजील मुक़द्दस है वो ज़रूर निकालें। आज का जो उन्वान है टेम्पटेशन, अंग्रेज़ी में टेम्पटेशन, इन इंग्लिश इट्स टेम्पटेशन, एंड इन उर्दू, और उर्दू में है आजमाइशें। इंग्लिश में टेम्पटेशन है, उर्दू में आजमाइशें। और हम यकूब का आम ख़त पढ़ेंगे। यकूब का आम ख़त पहला बाप है, पहला बाप, उससे 1 से लेकर 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 1 from 1st till 18 verse. James, book of James chapter 1 verse 1 till 18. Let us read. हम पढ़ेंगे। खुदा के और खुदावन यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुँचे। नहीं, 12वीं आयत, 12वीं आयत है। 12वीं आयत से 18 तक पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम को मैंने देखना है। मैंने ज़रूर इसको करना था, लेकिन टाइम की वजह से मुझे शॉर्ट करना पड़ा है। आप देख रहे हैं कि आवाज़ भी आ रही है अजान की भी, इसलिए हमने उसको शॉर्ट करना है ताकि हम टाइम वो बचा लें। और यहाँ से 12वीं से पढ़ते हैं 12 से 18 तक। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब वो मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है।
जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब न खाना। हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम ऊपर से है, नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है, न गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया ताकि उसकी मखलूक़ात में से हम एक तरह के पहले फल हों। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर कुरान की This is due to the time of shortage of time. Book James chapter 1 verse from 12 till 18 due to time of shortage. एक बार फिर याकूब का आम खत पहला बाब 12 से 18 आयत तक पढ़ेंगे। अभी पढ़ा गया है। लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता, क्योंकि जब मकबूल ठहरे तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा, जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया। दिस इज द प्रॉमिस। ये वो वादा है और ये वादा किसी इंसान का नहीं है, ये वादा खुदावंद का है। और वो कहता है जब आजमाइश की बर्दाश्त करनी है, हम तरह तरह की आजमाइशों में से गुजरता इंसान है। अगर हम कहें कि ये आजमाइशें सिर्फ मेरे लिए या मेरे घरानों के लिए ही है, दूसरे लोग इतने खुश और खुर्रम हैं, तो घबराएं नहीं। अब आप देखें, खुदावन ने जब नबी पैदा किए तो नबियों ने भी दुख उठाया है, आजमाइशों में से गुजर गए हैं, बहुत आजमाइशों में से गुजरे हैं। नए आदनामे में जब हम आते हैं तो फिर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर आखिर तक हम उसकी टेम्पटेशन, उसकी आजमाइश मुसलसल उसके साथ ही साथ हो रही है। पैदा होता है, कहाँ पैदा होता है, ये भी टेम्पटेशन, फिर वहाँ से निकल के मिस्र में जाना, फिर वापस आना, ये सारी चीज़ें। फिर जब वो बड़ा हुआ तो फिर हम देखते हैं फ़की फरीसी किस तरह उसकी मुखालफत करते, और इससे पहले जब वो बियाबान में रोज़े रखने जाता है तो वहाँ पर भी शैतान ने उसकी आजमाइश की। टेम्पटेशन, दैट इज़ कॉल्ड टेम्पटेशन। ही वेंट इन टेम्पटेशन। लेकिन क्या यीशु हारा? नहीं अजीजों, यही तो गुड न्यूज़ है, यही तो खुशखबरी है कि यीशु वाहिद है जिसने टेम्पटेशन को अबूर किया, फिनिश किया है। ये फिनिश वर्क है, कंप्लीट काम, ख़त्म किया हुआ काम खुदा ने ख़त्म कर दिया है। अब पूरे टाइम से गुजर गए। फिर उसके बाद अगर हम टेम्पटेशन की और कुछ बातें करते हैं तो फिर हम उसके शागिर्दों को देख लेते हैं कि शागिर्दों के साथ भी उनके साथ यही कुछ होता रहा है। वो भी शहीद हुए हैं और शहीद होने का रुतबा अभी हम देखते हैं। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। देखें, हम हमेशा
खुदावंद पर डाल देते हैं। ये खुदा दी है मर्जी है, इट इज़ द विल ऑफ गॉड, ये खुदा की मर्जी है। नहीं अजीज़ो, ये नहीं है, ये हमारे अपने ओन टेम्पटेशंस हैं, अपने क्रिएट किए हुए, अपने बनाए हुए, हम उस में गिरते हैं। हाँ, हर शख्स अपनी ख्वाहिश में खिंचकर फंसकर आजमाया जाता है। ये देख लें, यहाँ पर हमने ये सीख लिया है, खुद हम फंस जाते हैं उसी में, अपने ओन बनाए हुए में। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा हो जाती है। मेरे अजीजों, वो खानदान, वो अजीज जो इस मुश्किल घड़ी में से गुजर रहे हैं, घबराना नहीं, खुदा पर इल्ज़ाम ना लगाना, खुदा के आगे आके अपने अपने हजूरी खुदा को पेश करें, अपने आप को, और खुदा के आगे गिर जाएं, माफ़ी मांगें, रुजू लाएं, कलाम मुक़द्दस को पढ़े, और दुआ जो मेन चाबी है, मेन चाबी ही अगर आपके पास ना होगी तो फिर मुश्किलों में आप पड़ जाएंगे। इसलिए कि आपको दुआ में ठहरना है। अगर रोज़ा रखते हैं और भी अच्छा है, अगर कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं और भी अच्छा है। खुदावंद हम सब से चाहता है कि हम उसकी हजूरी में बैठें और उसके साथ फेलोशिप करें। ये खुदा ने हमें इसलिए बनाया। आगे पढ़ते हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्देश के सबब से इस पर साया पड़ता है। देखें, अब हम ये कहते हैं कि यार हमारी प्रमोशंस नहीं हो रही, हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही, हमें थोड़ा पैसा मिल रहा है, हमें आगे तरक्की नहीं दी जा रही है। तो कैसे होगा जब आप खुदा के हजूरी में ही नहीं हैं, खुदा को याद नहीं किया, कभी कलाम की तरफ नहीं आए, खुदा की हजूरी में बैठे। अब ये नहीं है कि आप एक या दो दफ़ा या हफ्ते में 4 दफ़ा आपने कह दिया और फिर कहा नहीं मैंने तो किया था, मैं 4-6 दिन हफ्ता डेढ़ किया है, पर खुदा मेरी नहीं सुनता। तो इसी को तो टेम्पटेशन कहते हैं, इसी को तो टेम्पटेशन कहते हैं, इसी को तो आजमाइश कहते हैं, इसी को तो आजमाइश कहते हैं। तो आपने जैसे जैसे करते जाने, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपने आगे 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 भी चलते रहना है। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया ताकि उसके मखलूकात में हम भी एक से पहले तरह के फल हों, पहले फल हों। ये खुदा चाहता है, अच्छा फल हम लाएं, पहचाने जाएं, हम पहचाने जाएं। और 12वीं आयत में जो मैंने अभी कहा कि अभी हम देखते हैं, 12वीं आयत को मैं फिर पढ़ता हूँ। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरे तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। जिंदगी का ताज, ये वो मुश्किलें हैं, ये वो शहीदों का रुतबा है, ये वो जो लोग हैं जो खुदावंद के लिए शहीद होते हैं, नजराना दे देते हैं अपना। ये उन्हें खुदावंद ने कहा उन्हें जिंदगी का ताज मिलेगा। दे विल हैव रिवॉर्ड, दे विल गेट रिवॉर्ड। जो खुदा की राह में चलेंगे, वो लोग जो खुदा की राह में चलेंगे, खुदा उन्हें जिंदगी का ताज देगा। इसलिए मैंने 12वीं आयत एक बार फिर पढ़ी है, ताकि वो जो बात मैंने की थी उसको आप कलाम मुक़द्दस में देख सकते हैं कि खुदा ताज देता। और साथ ही साथ उसका क्या है, जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया, वादा है। ये वादा, इट इज हिज प्रॉमिस,
नॉट अदर्स, इज प्रॉमिस, खुदा का वादा, और खुदा झूठा नहीं है, खुदा वादों का सच्चा है, खुदा वादों का सच्चा है। खुदा क्या है? वादों का सच्चा खुदा है। आप खुदा पे ईमान लाएं, आप खुदा पर भरोसा रखें, आप यस्सु पर आए, आप मेरे खुदावंत पर, रूल कुदस पर, यस्सु पर ईमान रखें। तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन जब आप मुश्किलों में से गुज़रते हैं, वक्त ऐसा होता है, अज़ियतों का होता है, मुश्किलें होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, बड़ी पैसे पाई की बहुत शॉर्टेज हो जाती है, साथ ही साथ बीमारियां आन घेर लेती हैं, और फिर हर वक्त हम बातों में उलझे रहते, अपनी बीमारियों में उलझे रहते, अपनी परेशानियों में। यही तो वो शैतान चाहता नहीं कि आपको वक्त मिले और आप खुदा की हुज़ूरी में आए। आज सुने, अगर आप करेंगे, सारी तकलीफ़ें मैं मानता हूँ ये इंसानों पर आती हैं, अज़ियतें, तकलीफ़ें, दुख, बीमारियाँ, इस कदर जेब में पैसे नहीं हैं, किराए के लिए मकान जो रहते हैं उनके पैसे नहीं होते, बच्चों की फ़ीसें का मुश्किल होता है, किराए का मुश्किल होता है, खाने पीने का मुश्किल है, ये सारी चीज़ें साथ हैं। लेकिन एक तो है, और उसे हम क्या कहते हैं? हम मसीह लोग, इख्तियार दिया हमें, और किसी को इख्तियार नहीं है। यीशु ने हमें इख्तियार दिया कि हम उसे बाप कह सकें। आमीन, आमीन। यीशु ने क्या कहा? ऐ हमारे बाप। हम उसे बाप कहने का इख्तियार रखते हैं, वो हमारा बाप। जब हम उसके बेटे हैं और उसके बेटे के यीशु के लहू से हम खरीदे गए हैं, तो हम उसके ख़ानदान में शामिल हैं। तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, मुझे पता है, लेकिन दुआ, फेलोशिप, खुदा की हज़ूरी में से हटना नहीं। जितनी भी आए, आस्ते आस्ते वो चली जाएंगी। जब आप भरोसा रखेंगे कि वो खुदा जो हमारा बाप है, तो कोई बाप, चाहे दुनियावी बाप है, वो भी अपने बच्चों को भूखा और तकलीफ़ में ज़्यादा देर नहीं देख सकता। ज़्यादा देर खुदावंद हमें नहीं रखेगा, वो मुश्किलों में से हल निकाल देगा और हम एक बार फिर वापस हरे भरे हो जाएंगे। ये खुदा की तमजीद और सताइश करते वक्त होता है, जब हम अपने आप को खुदा की हज़ूरी में देते हैं। चंद नाम आगे हैं मेरे पास जो मैंने अब दुआ करनी है, क्योंकि जो लोग हैं जो प्रेयर रिक्वेस्ट्स भेजते हैं, ये कुछ है, चंद एक ही पढ़ूँगा। शालोन यूसुफ और उसकी फैमिली है, शरौन यूसुफ और शालोम यूसुफ और उसकी फैमिली है, और डैनियल ज़िया है, और यूके में भी कुछ हैं, और आमिर बहादुर है, साइमा इमैनुअल है, और शहजाद पीटर है। कारोबार के लिए पीटर के लिए जो कोरिया में हैं, उसको भी नज़र में है हमारे। हम खुदा के हज़ूरी में उसे भी डालते हैं कि खुदावंद हमें इन मुश्किलों में से निकाले। खुदावंद ये जितने लोग जितनों का नाम पड़ा है, इन्हें कारोबार में बरकत देना। कारोबार नहीं है, इनके लिए कारोबार हो जाए। जिनके पास, जो भी सुनते हैं, जिनके पास औलाद नहीं है, ऐ खुदावंद पाक खुदा, शैतान ने डिस्टर्बेंस का बाइस बनाया और राहम को बंद किया है। यीशु मसीह के नाम में मैं उस शैतान को यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, वो राम को छोड़ यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में राम को छोड़े यीशु नाम में, और वहाँ पर औलाद जैसी बरकत देता हूँ। औलाद जैसी बरकत आए, कारोबार में बरकत दे, रोजगार आए। ओ खुदा, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर मिले। ओ खुदा, जिन्हें पार्टनर चाहिए, चाहे लड़की है लड़का, उन्हें दे खुदावन। एक एक को खुदावन पाक खुदा, जितनों जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं खुदावन, ओ खुदावन, मैं उनके लिए शिफा
उनके लिए मैं तेरी खादमा के साथ मिलता। Yes, yes, और जो जख्मी हैं, जो जख्मी हैं इस वक्त, उनके लिए दुआ करता हूँ, दुआ करता हूँ शिफा की, शिफा की। जो ऐसी दर्दें हैं जो अजियत देती हैं, जो हड्डियों की हैं, चाहे पेट की बीमारियां हैं, यीशु नाम में शिफा ले ले, यीशु मसीह के नाम में शिफा ले ले। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में शिफा, यीशु नाम में शिफा। आंखों की शिफा ले ले, Yes, आंखों yes, की yes, शिफा ले ले। yes, हालेलुया। डायबिटीज, 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 मैं हुक्म देता हूँ, हुक्म देता यीशु यीशु नाम के में, नाम से, यीशु के नाम में छोड़, यीशु नाम में छोड़, यीशु नाम में छोड़। ओ खुदा पाक, खुदा जो बीमार हैं, बीमार हैं, मैं उस बुखार को यीशु नाम में हुक्म देता है, बुखार छोड़, 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 छोड़ यीशु नाम में, और चला जा वीरानों में, फिर वापस नहीं आना। खुदा जब बदरू गिरफ्तार हैं और उन्हें बदरूहें तंग करती हैं, ऐ खुदावंद तेरे इख्तियार लेता, तेरे लहू में ले आता और इन तमाम बदरूहों को हुक्म देता यीशु नाम में चली जाएं, यीशु नाम में छोड़ दें, यीशु नाम में छोड़ जाएं, यीशु नाम में छोड़कर चली जाए बेशक्रिया, वापिस कभी ना आए। यीशु नाम में डिप्रेशन है, एक्साइटी है, पैनिक है, यीशु नाम में, यीशु मसीह के नाम में शिफा, शिफा, तेरी शिफा यीशु, तेरी शिफा, तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से तेरे बेटे, तेरे बेटियां मुकम्मल रिहाई, मुकम्मल शिफा पाए। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन।